नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विश्वास जोशी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं या हमारा कोई पार्टनर है, तो क्या हमको उसके साथ में अपने सोशल साइट्स के आईडी पासवर्ड या फिर हमारा अगर कोई अदर डिटेल है तो क्या हमें उसको उसके साथ में शेयर करना चाहिए? आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, होता क्या है ना, जब हम किसी एक नए रिश्ते के साथ में अगर हम जुड़ते हैं, किसी एक नई रिलेशन में हम जब आते हैं, तो सामने वाला हमें किस तरीके से बात करता है कि हाँ, अब तो मैं मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ, या फिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के मामले में यहाँ पर पार्शलिटी होना ठीक नहीं है, उनका अधिकार एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना। लेकिन यहाँ पर जो उसके अलावा जो रिलेशन आते हैं उनमें क्या चीज़ होती है, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारे व्हाट्सएप का एक्सेस भी पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे तुम्हारे व्हाट्सएप के जो फिंगरप्रिंट है या जो मोबाइल का एक्सेस है उसमें फिंगरप्रिंट है या फिर फेस डिटेक्शन है, उसमें मेरा सारा कुछ होना चाहिए ताकि मैं भी एक्सेस कर सकूं या मैं कर सकूं। ठीक है, उसके अलावा आपकी बैंक डिटेल, ठीक है, या आपकी इंस्टा की आईडी, ठीक है, जो भी कुछ भी आपके पास है, ठीक है ना, वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो एक दूसरे से मांगता है। ठीक है, मतलब अपने अधिकार कि भाई मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मतलब मेरा अधिकार है। ठीक है, ये मेरा राइट है। इस तरीके से क्या होता है कि वो लोग दूसरे की जो सोशल लाइफ है उसमें भी एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, कई बार मतलब ये क्वेश्चन कई लोगों ने मेरे से पूछे भी हैं। मेरा नियर एक फ्रेंड था, वो भी मुझसे ये चीज़ बोला कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे फेसबुक का जो पासवर्ड रहता है, आईडी रहती है, मुझसे मांग रही थी। ठीक है ना, उसको चेक करना है। तो मेरा उसको बोलना ये था कि ये क्या है, ये एक तरफा डिसीजन नहीं है। मतलब कि मेरे चाहने से या सिर्फ मेरे सामने वाले के चाहने से ये चीज़ नहीं होती है। इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। म्यूचुअल जो है इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला देना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि अगर भाई मैं मांग रहा हूँ, सामने वाला नहीं देना चाह रहा है, ठीक है, या सामने वाली मांग रही, मैं नहीं देना चाह रहा, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या कोई प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बात करके आप एक दूसरे में बात कर सकते हो कि हाँ भी मुझे चाहिए, मुझे देखना है। ठीक है ना, अगर इस तरीके की अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके बीच में है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वेल एंड गुड है। ठीक है, सामने वाला भी आपको इसमें ये देखना चाहता है यार कि किसका मैसेज आया, क्या आया, क्या नहीं आया। ठीक है ना, तो इस तरीके की अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपका ऐसा कुछ भी नहीं है तो ठीक है। लेकिन हर किसी की अपनी एक लाइफ होती है। ठीक है ना, हर चीज़ का एक्सेस हर कोई इंसान नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन सामने वाला इंसान, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता या फिर वो आपके साथ में धोखा कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कई लोग ये चेक करने के लिए एक मन में रहता है ना, एक बार कई लोग ये बोलते हैं कि अरे नहीं सर, अगर मेरे पास उसका आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो कि मुझे धोखा तो नहीं देगी। देखो, यहाँ पर अगर धोखा देना होगा ना किसी इंसान को, भले वो लड़की हो लड़का हो, तो उसके पास बहुत सारी मतलब ह्यूज अमाउंट में उसके पास ऐसे ऑप्शन हैं कि वो आपको धोखा देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, धोखा देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि वो नया नंबर ले सकता है, ये नया नंबर ले सकती है। ठीक है, व्हाट्सएप नई आईडी बना सकती है। ठीक है, फेसबुक की नई आईडी बन सकती है, इंस्टा की नई आईडी बन सकती है। ठीक है, नया मोबाइल आ सकता है। मोबाइल ही जब कुछ अगर नया आ गया तो सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो अभी यहाँ से आप कॉल कर रहे हो, कॉल लगता नहीं है, वहाँ पर व्हाट्सएप पे बंदा ऑनलाइन दिख रहा है या बंदी ऑनलाइन दिख रही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। तो ये तो एक भरोसे वाली बात है। वहाँ पर आप सोशल साइट्स में उसके घुस के उसका एक्सेस पासवर्ड लेके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिस इंसान को आपके साथ में धोखा देना होगा या जिसको किसी और इंसान के साथ में बात करनी होगी, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो भले ही हो या सी हो, तो उसके पास ह्यूज अमाउंट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो आपको नहीं बताते हुए और आपको नहीं दिखाते हुए भी वो इंसान आपके अलावा किसी दूसरे इंसान के साथ में बात कर सकता है। ठीक है, कोई भी अपना एक नया रिश्ता बना सकता है। तो उसके लिए आपका ये कोई वो नहीं है कि आप बोलोगे यार मेरे पास आईडी पासवर्ड मिल गई, अभी तो बंदा साफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब सब जो भी करेगा मुझे पता चलेगा, या बंदी जो कुछ भी करेगी मुझे पता चलेगा। इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप वाकई में चेक करना चाहते हैं तो आप रेंडमली चेक कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आप कहीं पर मिलने के लिए बुलाया, आपने रेंडमली बातों बातों में मोबाइल चेक कर लिया, ये बातों मतलब कि सामने वाले को ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अच्छा नहीं लगता, मतलब गंदा फील होता है कि मतलब मान लो सामने वाला बंदा ईमानदार है या फिर कुछ, चलो ठीक है भी, अगर कोई, हर किसी का होता है। देखो,
अगर बॉय किसी बॉय के साथ बात कर रहे हैं या बॉय किसी गर्ल के साथ बात भी कर रहे हैं, कोई कोई ऐसे रिलेशन होते हैं कि जिनमें फिजिकल कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें हर किसी के अंदर फिजिकल नहीं होता, लेकिन क्या होता है बातें जो हैं वो हर टाइप की हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उन बातों का मतलब ये नहीं कि उसके साथ में उसका कुछ गलती है, ठीक है ना। कई क्या है कि अभी जनरेशन जो है, यंग जनरेशन है, वर्ड इस तरीके के होते हैं, कई लोग इमोजी इस तरीके के भेज देते हैं, ठीक है। आपस में ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उन लोग गलत नहीं होते, लेकिन अपनी बातचीत का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाला अगर कोई अननोन पर्सन उनको पढ़े, ठीक है ना, तो वो गलत समझ बैठेगा। ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। अगर आप रेंडमली किसी का मोबाइल चेक कर रहे हो तो ठीक है, आप रेंडमली कर सकते हो, लेकिन सामने वाले को एहसास नहीं होने देने का, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप ऐसे चेक करोगे भी, ठीक है, आपको मान लो एक्सेस मिल भी गया, आईडी पासवर्ड मिल भी गया, आप क्या करोगे फ्यूचर में, आप यही चीज़ चेक करोगे कि यार मैसेज आया, आप क्वेश्चन करोगे ये इसको आपने फॉलो क्यों किया, इसने आपको क्यों फॉलो किया है, ठीक है। अगर इसने आपको फॉलो किया तो आपने फॉलो क्यों किया, आपने इसकी फ़ोटो लाइक क्यों करी, इसमें आपने वो हार्ट बना के क्यों भेज दिया, होता है नहीं होता, कमेंट मारते हैं उसके हार्ट का ऑप्शन रहता है, मैं क्लिक कर दिया भाई, क्या दिक्कत है, दिया है क्लिक कर दिया, ठीक है। आपने इसमें कमेंट क्यों मारा, ये कौन है, ठीक है। आप बस मतलब क्या होगा ना, एक आप टारगेट ढूंढने लगोगे, मतलब आप अपना जो रियल जो आपका एक मतलब एक रिलेशन है, जिस रिलेशन में आप एक दूसरे के साथ में आए थे, वो रिलेशन को भूल के आप लोग क्या करोगे, एक अलग ही रूट पे चले जाओगे, ठीक है। वो अलग ही रूट कैसा होगा कि आप बस फिर एक दूसरे के पीछे पड़ गए हो, मतलब मैं मान लो फॉर बॉय है, गर्ल का अगर उसको एक्सेस मिल गया तो अभी वही चेक करेगा वो कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड ने किसको मैसेज किया, किसको उसने कमेंट मारा, किस पे उसने हार्ट बनाया, ठीक, किस पे उसने स्माइल पास करी, ठीक है। फिर क्या होगा, हम एक अलग ही रूट पे चले गए, रिलेशन चला गया, बोल गए हम उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी लाइफ का जो एक कहते हैं ना जीने का तरीका है, वो आप बिल्कुल ख़त्म कर लोगे, मतलब बर्बाद कर लोगे। क्योंकि देखो जीवन में क्या है ना, हमारी लाइफ में बहुत सारे करियर हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मतलब एरिया हैं कि हमारी अपना करियर है, ठीक है, अपनी एक सोशल लाइफ भी है, अपनी फैमिली भी है, अपने फ्रेंड सर्कल भी है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इन्वॉल्व हो गए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से हर चीज़ को मतलब एंजॉय कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ में अगर घुस गए तो फिर आपका सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, रिलेशन तो बर्बाद होना ही होना है। फिर क्या होता है, वो शक वाला कीड़ा, कि अरे इसने क्यों किया, इसने क्यों किया, उससे क्या होगा आपके बीच में, दोनों के बीच में क्या होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे, रिश्ते खराब होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके रिश्ते टूटेंगे। तो इसमें सिंपल सा ऐसा है कि ये जो है ना, जो आप सोशल जो आपका जो भी कुछ भी है, उसका आपको कुछ भी अगर शेयर करना है, आईडी पासवर्ड कुछ भी आपको अगर शेयर करना है, तो वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। वो ना मेरे जाने से होने वाला है, ना सामने वाले के जाने से होने वाला है। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप फिर शेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये मेरा जो था आज का जो मेन वीडियो बनाने का मोटिव था, आप समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी आपको किसी भी तरह कमेंट करना है, कोई भी सजेशन देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो अगर मैं कुछ रिप्लाई भी देना होगा तो मैं उसमें 100% दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।